मैच्योर एंथर में टैपिटम जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जब मैच्योर एंथर की बात करते हैं, मैच्योर एंथर में सिर्फ दो ही लेयर बच जाती है, एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है एंडोथीशियम, क्योंकि टैपिटम और मिडल लेयर ये दोनों डीजेनरेट हो जाती है। मिडल लेयर जो है वो इसीलिए डीजेनरेट हो जाती है क्योंकि मिडल लेयर अपना सारा खाना जो है वो टैपिटम को दे चुकी रहती है। और टैपिटम का काम क्या क्या होता है चलिए समझते हैं। टैपिटम भी डीजेनरेट होता है लेकिन डायरेक्ट डीजेनरेट नहीं होता है। चलिए अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो है ये मैच्योर एंथर का डायग्राम दिखा रहे कि मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ दो ही लेयर है, कनेक्टिव तो रहेगा। ये देखो टेट्रास्पोरेंजिएट है, 4 है टोटल, इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे इंडिविजुअली। सबसे बाहर की एंथर की लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर है एंडोथीशियम। तो ये मैच्योर एंथर का डायग्राम है, दो ही लेयर बची है। अब एंडोथीशियम की जो सेल होती है, इसकी है ना सेल कुछ आउटर वाले रीजन पे दिखेगी, कुछ इनर वाले रीजन पे दिखेगी और कुछ रेडियल वाले रीजन में दिखेगी। आपकी बुक में सिर्फ रेडियल ही लिखा होगा। इनर और रेडियल की जो सेल होती है उधर सेल्यूलोज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, आप इसे अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स भी बोल सकते हैं। और साथ में कैलोस बैंड भी होते हैं जिसकी वजह से पोलन से एक हार्ट दिखता है। ठीक है, ये ठीक होती है। आउटर वाली लेयर जो है वो थिन होती है क्योंकि इनके अंदर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स और कैलोस बैंड एब्सेंट होता है। वो रीजन जहाँ से एपिडर्मिस एकदम ही पतली हो जाए, जिधर कैलोस बैंड कंप्लीटली एब्सेंट होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमियम। अब हम पढ़ने जा रहे डी ड्राई सीजन का समय और डिहांसिस ऑफ एंथर होने वाला है। सीजन कैसा है बच्चों? ड्राई। ड्राई सीजन में एंडोथीशियम के पास एक पावर होती है, वो क्या करता है वाटर को अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर से, क्योंकि एंडोथीशियम जो है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है इसीलिए। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जब एंडोथीशियम वाटर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से स्ट्रोमियम का जो हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ इंकर्व्ड होने लगता है। इतना ज्यादा इंकर्व्ड हो जाता है कि स्ट्रोमियम वाले रीजन से वो टूट जाते हैं। देखिए आप सब देखिए स्ट्रोमियम वाले रीजन से वो क्या हो गया, पूरी तरीके से टूट गए। अब यहाँ ये पोलेन जो आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा था उसके अंदर ये बन गया है पोलेन ग्रेन, और अब पोलेन ग्रेन रिलीज हो रहा है इन अ लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म। तो स्ट्रोमियम जब टूट जाता है तब पोलेन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाता है लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में। क्लियर हो गया? अब ये पोलेन ग्रेन कैसे बना ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं टैपिटम को और डिटेल में, क्योंकि टैपिटम मुझे पढ़ाना बाकी रह गया था। टैपिटम फाइनली पॉलीप्लोइडी और मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है। टैपिटम क्या करता है, मरने से पहले अपने साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स बनाता है, उसे कहते हैं यूबिश बॉडीज। ये जो यूबिश बॉडीज होती है ये सिक्रीट करती है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है वो आउटर पार्ट ऑफ पोलेन ग्रेन बनेगी। क्या बनेगी? आउटर पार्ट ऑफ पोलेन ग्रेन। स्पोरोपोलिनिन के बारे में कुछ है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, फिर वो आउटग्रोथ के अंदर धीरे धीरे डिवीजन होती है और ऐसा बड़ा सा सेल बन जाता है। जिसके पास बाहर की सेल होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट होती है। और एपिडर्मिस के नीचे जो सेल होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मल रीजन। इसके अंदर जितनी भी सेल होती है सब सेम होती है और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, इसे कहते हैं होमोजीनियस, क्योंकि सारी की सारी सेल सेम होती है।
अब कॉर्नर की 4 सेल, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये ग्रीन पेन से मैं मार्क कर रही हूँ। कॉर्नर की 4 सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। अब ये अलग हो गई तो ये हेटेरो हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशिएट होती है और ये बनाती है सेल, जिसे हम कहते हैं आर्कीस्पोरल सेल। क्या कहते हैं इसे हम? आर्कीस्पोरल सेल। ये जो आर्कीस्पोरल सेल है ये डिवाइड हो जाएगा और ये दो पार्ट बनाएगा, प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा बनाएगा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से एंथर की रिमेनिंग वॉल आ जाती है, ठीक है। जो 4 वॉल होती है वो सारी आ जाती है और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल ये डिवाइड होंगे और बना देंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बना देंगे? डिवाइड हो गए बच्चों, स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है वो एक्ट करेगा एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम और या तो वो आगे चल के उसके अंदर इंडिविजुअल सेल्स होंगे जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलेन मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलेन मदर सेल है, चलिए डायग्राम के जरिए से समझते हैं। देखिए ये डायग्राम में मैं लिख रही हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलेन मदर सेल। इससे आपको क्या, ये बाहर का हिस्सा है, इसे कहते हैं पोलेन सेक और ये अंदर बहुत सारी देखिए आप छोटी छोटी सेल बन रही है। यही छोटी छोटी सेल को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलेन मदर सेल और कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने बाहर निकाल लिया। इसकी प्लॉइडी जो है वो डिप्लॉइड होती है। क्या होती है प्लॉइडी? डिप्लॉइड। ये अंडर को जाएंगे मियोसिस। जैसे ही ये मियोसिस परफॉर्म करते तो ये बनाते 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, तो हम इसे कहते हैं टेट्राड, ठीक है। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और इसी माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पोलेन ग्रेन। ये चारों की चारों आप देखोगे तो जॉइंट बाय अ बॉन्ड उसे कहते हैं। देखिए ये पिंक कलर से मैं बनाया ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। ये चारों की चारों जॉइंट बाय अ बॉन्ड नोन एज कैलोस बैंड। अब ये कैलोस बैंड को डिसॉल्व करने के लिए हमें टैपिटम की जरूरत पड़ती है। टैपिटम जो है वो एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम का नाम होता है कैलेस। ये कैलेस एंजाइम क्या करता है? इस कैलोस बैंड को डिसॉल्व कर देता है। ये टैपिटम का और भी फंक्शन लिख रही हूँ मैं आगे, जैसे कि टैपिटम सिक्रीट करता है स्पोरोपोलिनिन। टैपिटम जो है वो बनाता है पोलेन किट। इसके अलावा वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू स्पोरेंजिट। तो ये जो मैंने लिखी, ये मैंने टैपिटम का फंक्शन भी आपको पढ़ा दी क्योंकि ये मेरे को पढ़ाना बाकी था इसीलिए। चलिए वापस से आते हैं टॉपिक की तरफ। 4 माइक्रोस्पोर बने थे, चारों जॉइंट थे कैलेस बैंड से। इस कैलेस बैंड को डिसॉल्व करने के लिए हमें कैलेस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। कैलेस एंजाइम जो है वो टैपिटम रिलीज किया था। कैलेस एंजाइम क्या करता है? कैलोस बैंड को डिसॉल्व कर देता है और हमें मिल जाता है 4 पोलेन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें कितना पोलेन ग्रेन मिलता है? 4। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताई थी पोलेन ग्रेन बना था, तो ये वहीं से बनता है। ये पोलेन सैक बता रही हूँ मैं आपको। ये ऐसा पोलेन सैक होता है और इसके अंदर पोलेन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। और जब ड्राई सीजन आता है तो एंडोथीशियम क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है, स्ट्रोमियम ब्रेक हो जाता है जिससे पोलेन ग्रेन रिलीज हो जाता है।
स्पोरोपोलिनेन जो है आउटर पार्ट रहेगी उस पोलन ग्रेन की। जो अभी आपने पीछे पोलन ग्रेन दिखे उसे आउटर पार्ट क्या रहेगी, स्पोरोपोलिनेन। ठीक है, हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पोरोपोलिनेन के बारे में पढ़ेंगे। स्पोरोपोलिनेन ऑर्गेनिक रहती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, कभी डिग्रेड नहीं हो सकती। ठीक है, अब तक के कोई भी एंजाइम नहीं आया है जो स्पोरोपोलिनेन को डिग्रेड कर सके। उसके बाद इसके पास एबिलिटी होती है टू रेजिस्ट हाई अल्केलाइन कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर। ये सारे की सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्पोरोपोलिनेन के। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो ये सारा चीज़ जो मैं आज आपको पढ़ाई हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी नोट्स है जो मैंने आज आपको कवर करी हूँ। अगर आपको इसका लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो नोट्स फॉर्म में, आपकी नोट्स बन जाएगी और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और आपकी इससे नीट भी कवर हो सकती है, ये नीट का चैप्टर भी है यूनिट 6 में सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और